इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 जिसका नाम है होम कमिंग मीन्स घर वापसी, जिसके आथर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, के पैराग्राफ 27 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम पैराग्राफ 27 पर। पैराग्राफ 27 से पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फटीक को कलकत्ता का वातावरण अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग उसका स्कूल में मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, फटीक अपने घर की तरफ चल पड़ा और जैसे ही वह रास्ते में आ रहा था, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। बारिश में वह पूरी तरीके से भीग गया और उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार हो गया। इससे और वह डर गया कि अगर वह आंटी को बताएगा कि मुझे मलेरिया बुखार हो गया है तो उसकी मामी द्वारा उसे बहुत डांट पड़ेगी। इसके बाद बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। वह उस बारिश में गिर गया और उसे काफ़ी धूल मिट्टी लग गई। जब रात हो गई और फटीक अपने मामा के घर नहीं पहुंचा तो उसके मामा बिशंभर जी अपने साथियों के साथ उसे खोजने निकले, लेकिन वे उसे पाने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और दूसरे दिन शाम को एक पुलिस की गाड़ी आती है और वह फटीक को लेकर के आती है और बिशंभर के गेट के सामने खड़ी हो जाती है। दो कांस्टेबल अर्थात दो सिपाही फटीक को अपनी बाहों में उठाकर लाते हैं और बिशंभर के सामने रख देते हैं। बिशंभर फटीक को अपने घर के अंदर ले जाता है। जब बिशंभर की पत्नी उसे देखती हैं तो वे काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, आपने ये कष्टों का ढेर कहाँ से ला दिया है। फटीक को बहुत तेज़ बुखार था। वह कह रहा था कि मामा मुझे अभी घर जाना है। उसके मामा को भी काफ़ी दुख हुआ क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हो गया था शरीर से। बुखार इतना तेज़ था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और फटीक चक्रवर्ती केवल यही चिल्लाता था कि मेरी माँ कहाँ है। और कभी कभी उसे स्वप्न आता था तो उठ के बैठ जाता था और बड़बड़ाने लगता था कि माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो। इसके बाद फटीक की उत्तेजना बढ़ती गई और वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसके आगे हम देखते हैं पैराग्राफ 27 में। द नेक्स्ट डे फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम। द नेक्स्ट डे अगले दिन फटीक बिकेम कॉन्शियस मीन्स होश आना या सचेत होना, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन फटीक बिकेम कॉन्शियस, फटीक को होश आया, फॉर ए शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए। अगले दिन फटीक को कुछ समय के लिए होश आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम। ही टर्न्ड उसने, टर्न मीन्स घुमाया, हिज आइज मीन्स अपनी आँखों को, अबाउट द रूम कमरे में चारों ओर। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम उसने अपनी आँखों को कमरे में चारों ओर घुमाया। एज जैसे, इफ यदि, एज इफ जैसे कि, एक्सपेक्टिंग वह आशा कर रहा हो, समवन कोई न कोई, टू कम आ गया है। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम उसने अपनी आँखों को चारों तरफ कमरे में घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम जैसे कि वह आशा कर रहा हो कि कोई न कोई आ गया है। एट लास्ट अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। एट लास्ट अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एयर मीन्स हवा होती है, डिसअपॉइंटमेंट निराशा की। अंत में विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट निराशा की हवा के साथ, हिज हेड उसका सिर, सैंक डूब गया, बैक मीन्स वापस, ऑन द पिलो तकिए में। एट लास्ट अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट निराशा की हवा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो उसका सिर फिर से तकिए में डूब गया।
He turned his face to the wall with deep sigh. He turned, उसने घुमाया, his face अपने चेहरे को, to the wall मीन्स दीवार की ओर. He turned his face to the wall, उसने अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमाया, with deep sigh और साथ में एक गहरी सांस ली. deep sigh मीन्स गहरी सांस लेना. एट लास्ट अंत में विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की हवा के साथ, अर्थात उसको कमरे में कोई भी नहीं दिखा. वह सोच रहा था कि उसकी माँ आ गई है, ऐसा उसके मन में विचार था, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी. तो वही एट लास्ट अंत में विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की हवा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर फिर से तकिए में डूब गया. ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपने चेहरे को दीवार तरफ कर लिया. विथ डीप साई और साथ में एक गहरी सांस ली. बिशंभर न्यू हिज थॉट्स, बिशंभर न्यू में समझ गए, हिज थॉट्स में उसके विचारों को. बिशंभर न्यू हिज थॉट्स, बिशंभर उसके विचारों को समझ गए. एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, एंड और बेंडिंग में झुकाते हुए, डाउन में नीचे, हिज हेड में अपने सिर को, विस्पर्ड में से धीरे से बोले या बुदबुदाए. बिशंभर न्यू हिज थॉट्स, बिशंभर जी उसके विचारों को जान गए. एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए, विस्पर्ड वे धीरे से बोले. फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटिक आई मिस मैंने, सेंट मिस बुलावा भेजा है, फॉर योर मदर मिस तुम्हारी माँ को. फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ के लिए बुलावा भेज दिया है. बिशंभर न्यू हिज थॉट्स, बिशंभर उनके विचारों को जान गए, बिशंभर जी उसके विचारों को जान गए. एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए, विस्पर धीरे से बोले. फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटिक मैंने तुम्हारी माँ के लिए बुलावा भेज दिया है. द डे वेंट बाई, डे मिस दिन, वेंट बाई मिस गुजरते गए. द डे वेंट बाई, दिन बीतते गए. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉय's कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल. द डे वेंट बाई, दिन बीतते गए. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर मिस चिकित्सक ने, सेड मिस कहा, इन ए ट्रबल्ड वॉइस एक दुख भरी आवाज़ में, ट्रबल्ड वॉइस मिस कष्ट भरी आवाज़ में या दुख भरी आवाज़ में. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने, चिकित्सक ने दुख भरी आवाज़ में कहा. डॉक्टर था, चिकित्सक होता है. डॉक्टर ने दुख भरी आवाज़ में कहा. दैट की द बॉयज़ कंडीशन, बच्चे की दशा, वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल में से नाजुक है. कंडीशन में दशा या अवस्था होती है. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने दुख भरी आवाज़ में कहा. दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि बच्चे की दशा बहुत ही नाजुक है. फटिक बिगैन टू क्राई आउट, फटिक ने बिगैन में शुरू कर दिया, क्राई आउट में से रो करके चिल्लाना. फटिक बिगैन टू क्राई आउट, फटिक ने फिर से तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया. बाय द मार्क, बाय द मार्क में निशान से, 3 फैदम से. फैदम से ये समुद्र की गहराई मापने के लिए एक शब्द होता है, फैदम से. तो फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक ने चिल्लाना शुरू किया. बाय द मार्क, 3 फैदम से, निशान से 3 फैदम से. बाय द मार्क, 4 फैदम से, निशान से 4 फैदम से. बाय द मार्क, निशान से. यहाँ पे बाय द मार्क निशान से अर्थात जब कोई समुद्री जहाज नदी के किनारे लगने के लिए आती है तो कितनी दूरी पर वह होती है, उसकी दूरी फैदम्स में, या समुद्र की जो गहराई होती है उसको ही फैदम्स में मापा जाता है. तो वही फटिक कहता है. फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक ने चिल्लाना शुरू किया. बाय द मार्क निशान से 3 फैदम्स, 3 फैदम्स. बाय द मार्क निशान से 4 फैदम्स, 4 फैदम्स. निशान से 3 फैदम, निशान से 4 फैदम. बाय द मार्क निशान से, he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. he had heard, उसने सुना, heard में सुनना होता है, तो he had heard उसने सुना, the sailor नाविक, on the river steamer, river नदी के
स्टीमर मिस होता है अग्निपोत, नदी के अग्निपोत से या नदी के स्टीमर से कॉलिंग आउट चिल्ला रहा है, बुला रहा है, कॉलिंग आउट मिस बुला रहा है। द मार्क ऑन द प्लम लाइन, मार्क मिस निशान, ऑन द प्लम लाइन, प्लम लाइन मिस होता है साहुल रेखा, समुद्री भाषा ये प्लम लाइन मिस होता है साहुल रेखा। तो बाय द मार्क निशान से ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर, उसने सुना कि जो नदी के स्टीमर का नाविक है कॉलिंग आउट वह बुला रहा है। द मार्क ऑन द प्लम लाइन, द मार्क ऑन द प्लम लाइन साहुल रेखा के निशान से। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर, उसने सुना कि जो नदी के स्टीमर का नाविक है कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, वह साहुल रेखा के निशान से कॉलिंग आउट बुला रहा है। उसने सुना कि जो नदी के स्टीमर का नाविक है वह साहुल रेखा के निशान से बुला रहा है। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी, नाउ अब ही वाज हिमसेल्फ वह स्वयं ही प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी, अनफैथोमेबल सी मीन्स अथाह सागर। नाउ अब ही वाज हिमसेल्फ वह स्वयं प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी, अब वह स्वयं ही अथाह सागर में जाने वाला था या डूबने वाला था। नाउ अब ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी, अब वह स्वयं ही अथाह सागर में डूबने वाला था। लेटर इन द डे, दिन लेटर इन द डे फटिक्स मदर ब्रस्ट इनटू द रूम, लेटर इन द डे और दिन बीतने के बाद या कुछ दिनों बाद फटिक्स मदर फटिक की माँ बर्श में से प्रवेश की इनटू द रूम मिस कमरे में, लाइक ए विंड मिस बवंडर की तरह, बर्स्ट मिस होता है घुसना या प्रवेश करना। लेटर इन द डे और दिनों बाद फटिक्स मदर फटिक की माँ बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए विंड, फटिक की माँ एक बवंडर की तरह वह कमरे में प्रवेश करती हैं। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, एंड और बिगेन टू टॉस, टॉस मीन्स होता है सिर पीटना, एंड बिगेन टू टॉस और उन्होंने सिर पीटना शुरू कर दिया फ्रॉम साइड टू साइड, फटिक के बगल में, साइड टू साइड में फटिक के चारों तरफ। एंड मून और वह मून में आह भरना, एंड मून और उन्होंने आह भरा, एंड क्राई और वह रोने लगी इन ए लाउड वॉइस तेज आवाज में। लेटर इन द डे दिनों बाद फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए विंड, फटिक की माँ बवंडर की तरह कमरे में घुसी। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड और चारों ओर अपने सिर को पीटना शुरू कर दिया। एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस और उन्होंने आह भरी, एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस और एक तेज आवाज में वह रोना शुरू कर दी। बिसम्बर ट्राइड टू काम हेयर एजिटेशन, बिसम्बर ट्राइड प्रयास किया, बिसम्बर ने प्रयास किया टू काम शांत करने के, हर मिस उनकी, एजिटेशन मिस व्याकुलता को, बिसम्बर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिसम्बर ने उनकी व्याकुलता को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, बट लेकिन सी फ्लंग वह उछली, हरसेल्फ में स्वयं से, वह स्वयं से उछल गई, ऑन द बेड बिस्तर पे, एंड क्राइड और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, माई डार्लिंग मेरे प्रिय। बिसम्बर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिसम्बर ने उनकी व्याकुलता को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह स्वयं से उस बिस्तर पर उछल गई, एंड क्राइड और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, मेरे प्रिय। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक ने स्टॉप मिस रोक दिया, हिज रेस्टलेस मूवमेंट अपने, रेस्टलेस मिस बेचैन, मूवमेंट मिस गति को, अपनी बेचैन गति को, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, जो वो छटपटा रहा था चिल्ला रहा था उसने उन सब चीज़ों को बंद कर दिया। तो फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक ने फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, फटिक ने एक क्षण के लिए
अपने बेचैनी के गति को रोक दिया। फटिक ने एक क्षण के लिए अपने बेचैन गति को रोक दिया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन। हिज हैंड्स उसके हाथ, सीज बीटिंग, बीटिंग मीन्स होता है पीटना, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे, सीड मीन्स रुक जाना। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ जो ऊपर नीचे पीट रहे थे वो बंद हो गए। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथों ने ऊपर और नीचे पटकना बंद कर दिया। ही सेड, वह बोला, एह अरे। ही सेड, वह बोला, एह अरे, कराह रहा है वो, तो ही सेड, वह बोला अरे। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाई। अगेन मीन्स होता है फिर से। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाई। फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, मेरे प्रिय। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाई। फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, मेरे प्रिय। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड। फटिक वेरी स्लोली, फटिक ने बहुत ही धीरे से, टर्न हिज हेड, अपने सिर को घुमा लिया। टर्न मीन्स मोड़ना, घुमाना। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, विदाउट मीन्स के बिना, सीइंग मीन्स देखे, एनीबडी मीन्स किसी को। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत ही धीरे से अपने सिर को मोड़ा। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, सेड बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम। मदर मीन्स माँ, द हॉलीडेज छुट्टियाँ, हैव कम आ चुकी हैं, ये छुट्टियाँ आ गई। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत धीरे से अपने सिर को घुमाया। विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, सेड बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। इस तरीके से हमारा यह चैप्टर 4 आज समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। इससे लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को भी पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उनके वीडियो, उन चैप्टरों के वीडियो आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन दबाने का, नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगी आपको, जैसे ही आप जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उससे जो भी वीडियो मैं इसके बाद लोड करूँगा या अपलोड करूँगा, उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे, जिससे आप आसानी से मेरे उन वीडियोज़ को देख सकेंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 4 पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप नीचे दिए गए, इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से आसानी से मेरे उन सभी वीडियो को देख पाएंगे। जैसे ही आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करते हैं, मेरे सभी वो जिस लिंक को भी आप क्लिक करेंगे उसका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। Thanks for watching my videos.